और इस बीच आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रोड शो, तो किस तरह से फूलों से इस वाहन को सजाया गया है, मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर विक्ट्री के निशान के जरिए जीत की अपील यहां पर। तो बता दें कि लगातार जो ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार है वो जारी है और अब रोड शो के जरिए जनता से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और कितना हुजूम यहां पर लोगों का देखने को मिल रहा है वो आपको तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। हाथ जोड़कर वादन, और ऐसे में जो कार्यकर्ता, जो समर्थक वहां पर मौजूद हैं, वो भी पार्टी के झंडे को हिलाते हुए अपने उत्साह को जता रहे हैं। तो चौथे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तमाम रैली और जनसभाओं के जरिए, रोड शो के जरिए अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई पहुंचे थे, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रोड शो कर रहे हैं, लखनऊ के सरोजनी नगर में रोड शो कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी का रोड शो ये जारी है और वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तो तीसरे चरण के मतदान संपन्न होने के बाद सभी का फोकस चौथे चरण के मतदान को लेकर है, क्योंकि ज्यादा वक्त यहां पर नहीं है और ऐसे में जनता के बीच जाकर अपने कामों को गिनाने की कोशिश लगातार बीजेपी के दिग्गजों की तरफ से हो रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सरोजनी नगर में रोड शो करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार जनता के बीच जाकर अपने 5 साल की उपलब्धियों और जो कामकाज रहे हैं जनता के विकास को लेकर, और हर जगह हर मन से यही संदेश देने की कोशिश है कि यूपी को, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से बढ़कर लगातार जो उत्तर प्रदेश है वो विकास के लिए निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और ये विकास ना रुके, इसमें बाधा ना आए। एक बार फिर से सत्ता पर काबिज करने की अपील, ये जनता का उत्साह देखने लायक। आप देख सकते हैं किस तरह से चेहरे पर मुस्कान इस उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, और एक कॉन्फिडेंस से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है। शुभम बिल्कुल, तो यहाँ से सरोजनी नगर से अगर हम बात करें तो राजेश्वर सिंह प्रत्याशी हैं और उनके पक्ष में समर्थन की अपील करने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे सरोजनी नगर और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ राजेश्वर सिंह के पक्ष में मतदान की अपील करने का आह्वान कर रहे हैं। ईडी से आए हैं, प्रवर्तन निदेशालय में नौकरी करते थे और अब वो बीजेपी प्रत्याशी हैं। तस्वीरें देख रहे हैं, विक्ट्री का निशान लगातार उनकी तरफ से दिखाया जा रहा है, जो सीधे तौर पर विजय की ओर इशारा यहां पर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है। और आप लोगों का उत्साह भी ये देखने लायक है कि किस तरह से झूमते हुए जो समर्थक है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और हर किसी के हाथ में पार्टी का जो झंडा है जिसमें कमल का निशान है उसको यहाँ पर ऊंचा उठाते हुए अपने उत्साह को दर्शाते हुए यहाँ मौजूद लोग, कार्यकर्ता, जो समर्थक हैं वो कितने विशाल यहाँ पर जो है संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार ये बयां करती हुई कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर जो लोग हैं वो भी काफी उत्साहित हैं। हर पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो जनता के बीच जाकर अपने अपने जो वादे हैं वो जनता के बीच रख रहे हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार चौथे चरण के चुनाव प्रचार को धार दिए हुए हैं। ताबड़तोड़ उनकी तरफ से दौरे जो है वो किए जा रहे जनता के बीच, प्रचार प्रसार। और अब ये लखनऊ के सरोजनी नगर की तस्वीर है और चुनावी जनसभा भी यहां पर उनकी तरफ से की जाएगी। फिलहाल रोड शो यहां पर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो रोड शो की तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और सरोजनी नगर में वो इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। और राजेश्वर सिंह यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं,
सरोजनी नगर सीट पर पिछले अगर 2017 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने जीत यहां पर हासिल की थी और उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया था और इस बार उनका टिकट काटकर यहां पर राजेश्वर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और राजेश्वर सिंह के पक्ष में समर्थन मांगने के लिए पहुंचे हुए हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सरोजनी नगर से, ये तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और राजेश्वर सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील करें। इस दौरान भारी हुजूम उमड़ा है। हमारे साथ आलोक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। आलोक, आपके पास आएंगे तीसरे चरण का, जहां एक तरफ मतदान थमा है और चौथे चरण की तैयारी में बीजेपी पूरी तरीके से कूदी हुई है, जैसा कि नजर भी आ रहा है इस वक्त। आलोक, बिल्कुल, देखिए, एक तरफ तीसरे चरण का मतदान पूरा हो गया है और दूसरी तरफ चौथे चरण की जंग सबसे ज्यादा आज हम राजधानी लखनऊ में देख रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी का जो रोड शो है वो तेलीबाग के हनुमान मंदिर से लेकर शनिदेव मंदिर तक का है। भीड़ इतनी है, जाम लग चुका है चारों तरफ, हम लोग उसी भीड़ में है। पूरा शहर आज इसी तरह के भीड़ से गुजर रहा है। तो दूसरी तरफ अगर हम कहें तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का भी आज रोड शो है और राजनाथ सिंह भी शाम से ही यहाँ पे जो रक्षा मंत्री हैं उनकी सभाएं हैं, वो लखनऊ के सांसद हैं, तो वो भी प्रचार प्रसार में लखनऊ में लगे हुए हैं। और कई बड़े नेताओं की बात की जाए तो लगातार प्रचार प्रसार का काम तेज हो गया है और चुनाव सभाओं का जो दौर है वो लखनऊ में सबसे ज्यादा दिख रहा है। यहाँ के 9 जो सीटें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है और समाजवादी पार्टी ने भी जो प्रत्याशी दिए हैं उनके लिए भी वो भी पूरी ताकत लगा रही है। तो कुल मिलाकर के अगर लखनऊ को कहा जाए तो गढ़ जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहाँ पे विधानसभा 2017 में भी उसके भी नतीजे अच्छे और सुखद रहे और 2022 का लेकिन अगर हम बात करें तो जोर आजमाइश दोनों ही तरफ से नजर आ रहा है। लगातार मुख्यमंत्री लखनऊ को समय दे रहे हैं, शाम जनसभाओं में यहाँ लखनऊ में जरूर कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से और आज का रोड शो अपने आप में भीड़ से भरा हुआ है। रोड के दोनों तरफ भीड़ लगी हुई है और हालात ये है कि जाम लग चुका है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। और बिल्कुल आलोक, आपसे तस्वीरों को हम कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आप दर्शकों तक पहुंचाएं और दर्शकों को बताएं वहां क्या नजारा है। लेकिन ये फिलहाल आप तस्वीरें देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से उत्साहवर्धक ये नजारा है। विशाल जनसमूह इस रोड शो में उमड़ा हुआ है। लगातार चौथे चरण के लिए दिग्गज जनता के बीच पहुंच रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव की भी शुभम कहीं ना कहीं जनसभा होनी थी, रोड शो उनकी तरफ से होना था, लेकिन जिस तरह से उनका ये कार्यक्रम स्थगित हुआ और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो बहुत कुछ ये तस्वीरें बयां करती हुई। आलोक पांडे भी लगातार हमारे संवाददाता वहां पर बने हुए हैं, किस तरह का नजारा वहां पर है। और ये आलोक का जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बहुत कुछ तो लगातार जो आलोक हमारे संवाददाता उन्होंने तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं वहां से कि किस तरह से जो उत्साहवर्धक नजारा देखने को मिल रहा है। जहां जहां से ये वाहन गुजर रहा है वहां से फूलों की बारिश यहाँ पर। राशमा, न सिर्फ सरोजनी नगर बल्कि जहां भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं ऐसा ही नजारा नजर आता है। और जैसे कि आप अखिलेश का जिक्र कर रही थी, अखिलेश यादव चूंकि तीसरे चरण के मतदान के अंतर्गत आते तो वो वोटिंग करने के लिए आज अपने गृह क्षेत्र में गए हुए थे, सैफई में वो गए हुए थे। और आज हम देखें तो बीजेपी अब चौथे चरण के रण में तब से ही कूद गई थी जब से मतदान से पहले प्रचार का सिलसिला थमा था तीसरे चरण का। तो चौथे चरण के लिए वो मूव किए और इसके बाद प्रधानमंत्री हरदोई में थे, लखनऊ में आज सीएम योगी, उससे पहले रक्षा मंत्री। और एक के बाद एक नज़ारा, विहंगम दृश्य उस वक्त लखनऊ का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं नजर आ रही है। चारों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, समर्थक नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और राजेश्वर सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं तो उनके पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं सीएम योगी। देख सकते हैं तेज जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ये मुस्कान ही बयां कर रही है कहीं ना कहीं शुभम कि किस तरह से न सिर्फ वहां मौजूद जो लोग हैं समर्थक हैं वो उत्साहित हैं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हर मंच से
अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से जनता पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो सत्ता पर काबिज करेगी। क्या ये तस्वीरें वो बयां करती हुई तमाम शब्दों को जो हर मंच से सुनाई पड़ते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से? बिल्कुल, जन सैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है सरोजनी नगर की सड़कों पर। ये तस्वीरें गवाह हैं, शब्दों को बयां करने की और शब्दों से बयां करने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ इस सबका विश्वास और सबके प्रयास का यह एक झांकी है जो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद के रूप में दिखाई दे रहा है। 80 बनाम 20 का ये चुनाव बन चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 20% में बसपा, सपा और कांग्रेस में बंटवारा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के से प्रदेश में सरकार बना रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रचंड बहुमत का दावा यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। और ये दावा इसलिए भी क्योंकि जो विशाल जनसमूह यहां पर देखने को मिल रहा है उसी के आधार पर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए जनता के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी तरफ से 5 साल की जो उपलब्धियां हैं वो हर मंच पर जाकर गिनवाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार में किस तरह से, चाहे वो मुफ्त राशन की बात हो, चाहे वो योजनाओं के लाभ पहुंचाने की बात हो। शुभम, बिल्कुल, अपनी योजनाओं को लोगों के बीच रखने और जन समर्थन मांगने के लिए इस वक्त बीजेपी प्रबल तरीके से, प्रचंड तरीके से लोगों के बीच में है। जन सैलाब उमड़ा हुआ है सरोजनी नगर की सड़कों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके बीच में है। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, भगवा झंडे नजर आ रहे हैं, बीजेपी के झंडे नजर आ रहे हैं और इंतजार है आगामी 23 तारीख का जब वहां पर मतदान होगा। और इससे पहले जन समर्थन मांगने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो राजेश्वर सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनको लाया गया है यहाँ पर। स्वाति सिंह इससे पहले यहाँ से जीती हुई थी, उनको मंत्री बनाया था और अब राजेश्वर सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहाँ पर रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सड़कों पर भारी भीड़। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में लगातार जो है वो दिग्गज प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लखनऊ की 9 विधान सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है और उससे पहले किस तरह से चुनावी माहौल गरमाया हुआ है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो जहां वो विक्ट्री का निशान दिखाते हुए कहीं ना कहीं जीत की अपील लोगों के बीच कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के आधार पर जनता के बीच है और एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा उन्होंने किया है। तो लगातार चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, उनके स्टार प्रचारकों का लखनऊ में जमावड़ा जो है वो दिखाई पड़ रहा है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो, और इस रोड शो के जरिए कहीं ना कहीं से हुंकार ही कहा जा सकता है चौथे चरण के लिए। शुभम, बिल्कुल, चौथे चरण की हुंकार यहाँ पर भरी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और ना सिर्फ सीएम योगी, नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी चौथे चरण का मतदान होना है, लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। आज हरदोई में जब जनसभा हुई वहां पर भी भारी भीड़ उमड़ी है पीएम मोदी की रैली में। और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें गवाह हैं। आप देख सकते हैं कैसे सड़कों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। चारों तरफ जन सैलाब, जन समुद्र उमड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जब बात की थी
तो उन्होंने कहा था कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें लाकर सरकार बनाने जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में आप देखिए मोहसिन रजा नजर आ रहे हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, राजेश्वर सिंह प्रत्याशी हैं वो नजर आ रहे हैं, और बीजेपी के ध्वज के रंग में रंगे हुए गुब्बारों का यह समूह एक अलग ही प्रकृति यहां पर उकेर रहा है। आशिमा, लखनऊ की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रोड शो की तस्वीरें हैं। सरोजनगर में बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह और कैंट में ब्रजेश पाठक के समर्थन में वोट उनकी तरफ से करने की अपील इस रोड शो के जरिए। तो रविवार का दिन आज कहीं ना कहीं बेहद अपने आप में खास रहा, जहां एक तरफ तीसरे चरण को लेकर मतदान हुआ, पूरे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ और अब सबका फोकस चौथे चरण पर है, क्योंकि जो 23 फरवरी को होने जा रहा है। 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान होगा। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में चुनाव है और इसीलिए लगातार जो दिग्गज हैं वो लखनऊ पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो, जिसमें अपार जन सैलाब इसको कहा जा सकता है, रोड शो की सीधी तस्वीरें, बेहद उत्साहवर्धक नजारा। और आप देख सकते हैं न सिर्फ भीड़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, बल्कि लोग हुंकार भरते हुए अपने उत्साह को जता रहे हैं। तो चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार, विक्ट्री का निशान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सबका साथ सबका विकास की बात भी उन्होंने की और इसी के आधार पर 80% सीटें बीजेपी जीत रही है, ये दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस में बंटवारा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना भी उन्होंने साधा और साथ ही कहा कि 80% सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आती नजर आ रही है। और सबका साथ सबका विकास लोगों को पसंद आया है, जो हमने किया है वो लोगों के बीच है। तो हमारी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। जो वादे 2017 में किए गए थे जनता से, वो वादे हमने पूरे किए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग कितने उत्साहित हैं, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, समाज का हर तबका यहाँ पर बीजेपी के झंडे को बुलंद करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो योगी आदित्यनाथ का ये मेगा रोड शो, जिसकी तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है और बीजेपी के साथ झंडे को बुलंद करते हुए, लहराते हुए नजर आ रही है। आशिमा, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अलग तस्वीरें हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, हर आयु वर्ग के लोग नजर आ रहे हैं। और बीजेपी का जो झंडा है उन्होंने हाथ में थाम रखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस चुनावी रथ पर सवार हैं, उनके साथ में मोहसिन रजा हैं और इसके अलावा बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता एक के बाद एक जमीन पर चौथे चरण में अपने पक्ष में समर्थन मांगने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। तो लखनऊ में सीएम योगी का ये रोड शो लगातार जारी है और सरोजनी नगर में इस वक्त पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लोगों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और ये उत्साह इसी संख्या से जो है वो समझा जा सकता है। तो चौथे चरण के लिए लगातार जो प्रसार जारी है, लगातार इन तस्वीरों को दिखाते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।